वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं माहम अब्बास और मैं हूं हमजा मुमताज़। हेडलाइंस आपने मुलाहजा कर ली। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नेप्रा में बिजली की कीमत में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹3.23 तक इजाफा कर दिया गया है। नेप्रा बिजली कीमत में इजाफे से मुतालिक तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का बोझ तमाम सार्फिन पर पड़ेगा। इसी बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से नेपरा में जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे की जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर आज जो है वो समाअत मुकम्मल हो गई है और बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹3.23 तक इजाफे की इब्तदाई जो है वो मंजूरी दे दी गई है। नेपरा बिजली कीमतों में इजाफे से मुतालिक तफसीली फैसला जो है वो बाद में करेगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का बोझ मुल्क के तमाम सार्फिन पर पड़ेगा। नेपरा अथॉरिटी का इस हवाले से कहना था कि वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त की मंजूरी के अलावा कोई चारा नहीं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दी गई थी। नेपरा अथॉरिटी का ये भी कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे से बिजली की तलब कम और चोरी जो है वो इसमें ज्यादा होगी। जी बहुत शुक्रिया फ़हद इस तफसील का। पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। आलमी मार्केट में सस्ता होता तेल मकामी मार्केट में सस्ता नहीं हुआ है। पेट्रोल ₹273 फी लीटर तक पहुंच गया है, जबकि अवाम चकरा कर रह गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। हुकूमत डॉलर कंट्रोल करने में नाकाम। महंगे डॉलर ने आलमी मार्केट के सस्ते तेल को मकामी मार्केट में महंगा कर दिया। पेट्रोल डीजल महंगा करके आवाम को मजीद महंगाई के शिकंजे में कस दिया गया। 16 मार्च से पेट्रोल के नर्ख में ₹5 फी लीटर इजाफा हो गया। पेट्रोल का रेट ₹272.93 फी लीटर तक पहुँच गया। डीजल के नर्ख में ₹13 फी लीटर इजाफा, रेट ₹293.93 फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में मुसलसल इजाफे से आवाम परेशान है। गरीब बंदा गरीब ही रहेगा, अमीर ही अमीर होगा। ये अगर इनको इतना एहसास है गरीबों का तो ये काम करे ना, क्यों नहीं काम करते? दिन पर दिन ये महंगाई करी जा रहे, तो गरीब बंदा जो बहुत परेशान है। 300 तक जाएगा। जो हालात जा रहे हैं इस वक्त मुल्क के, ये सारा किया धरा जो है ना खान साहब का, जो पिछली हुकूमत जा चुकी है। मार्केट ज़राए के मुताबिक अगर डॉलर मुनासिब नर्ख पर हो तो पेट्रोल डीजल किसी सूरत इतना महंगा नहीं हो सकता और आवाम को रिलीफ मिल सकता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, IMF की डिक्टेशन पर ईंधन की कीमतों में जानलेवा रद्दोबदल जारी है। नए साल के 3 माह मुकम्मल नहीं हुए, पेट्रोलियम कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। 2.5 माह के दौरान मजमूई तौर पर ₹65 फी लीटर से ज़ायद इजाफा किया जा चुका है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताएगा आवाम पर पेट्रोल बम फिर से गिरा दिया गया है। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा किया गया और मजमूई तौर पर रवां साल 2023 के पहले 3 माह भी मुकम्मल नहीं हुए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹65 फी लीटर तक इजाफा किया गया। 1 जनवरी से 16 माह तक डीजल मजमूई तौर पर ₹65.20 फी लीटर तक महंगा किया जा चुका है, जबकि पेट्रोल जो है वो इसी दुरानिये में ₹57.20 फी लीटर तक महंगा किया जा चुका है। पिछली बार पेट्रोल जो है ₹5 सस्ता किया था, मगर अब जो है वो एक बार फिर ₹5 महंगा कर दिया गया है। जो 15 दिन पहले रिलीफ दिया गया था हुकूमत की जानिब से, वो वापस ले लिया गया। इसी तरह हुकूमत ने 28 जनवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹35 फी लीटर तक का इजाफा किया गया था। पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹35 इजाफे के बाद ₹249.82 और डीजल की कीमत जो है ₹262.80 पर पहुंचा दी गई थी। और अब एक बार फिर जो है वो इजाफा कर दिया गया और 16 फरवरी से आइंदा 15 रोज के लिए जो कीमतों में इजाफा किया गया। इसमें 16 फरवरी में ₹22.20 से फी लीटर पेट्रोल महंगा किया गया था, जबकि ₹17.20 डीजल महंगा किया गया था। 1 मार्च को डीजल के दाम तो बरकरार रखे गए थे, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में ₹5 कमी की गई थी। लेकिन अब जो है वो एक बार फिर जो कमी की गई थी 15 रोज बाद वापस ले ली गई और पेट्रोल की कीमत में ₹5 का इजाफा कर दिया गया और डीजल की कीमतों में ₹13 फी लीटर तक का बड़ा इजाफा किया गया। और मजमूई तौर पर डीजल जो है वो सबसे ज्यादा ₹65.20 फी लीटर महंगा किया गया, जबकि पेट्रोल की कीमत जो है मजमूई तौर पर ₹62.20 फी लीटर महंगा हुआ है। लेकिन ₹5 जो गुज़िश्ता माह इसमें रिलीफ दिया गया था उसे जो है अब बराबर कर दिया गया। इस तरह ₹57.20 फी लीटर तक पेट्रोल महंगा हो चुका है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अभी 3 माह मुकम्मल नहीं हुए और ₹65 से जायद का
یہ اضافہ جو ہے وہ کیا جا چکا ہوا ہے. رواں سال 2023 جو ہے لگتا ہے کہ پیٹرول 300 روپے فی لیٹر سے عبور جو ہے وہ عبور کر جائے گا اور شہریوں کو مہنگا ترین پیٹرول جو ہے وہ خریدنا پڑے گا. اسی طرح ڈیزل کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہوگا کیونکہ ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں 13 روپے فی لیٹر تک اس بار بڑھائی گئی ہیں, جبکہ حکومت کی جانب سے جو جنوری میں ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا وہ 35 روپے تھا. اسی طرح فروری کو جو ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا وہ 17 روپے 20 پیسے فی لیٹر تک تھا. جی بہت شکریہ عبد القادر, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ عوام بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ہٹ پڑے ہیں. کہتے ہیں کہ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 272 روپے تک پہنچ چکی ہے. حکومت مہنگائی اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرے. عوام مزید کیا کہتے ہیں آپ ہی دیکھیے. بڑھاتے ہی رہتے ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایسے تو کام نہیں چلتا نا. پھر ہم کیا کریں, مزدور بندے ہیں, دیہڑی دار بندے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں, دن بہ دن ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. انکم جو ہے وہ وہیں پہ کھڑی ہے اور پٹرول جو ہے وہ پٹرول چھوڑ کے ہر چیز ہی ڈبل ریٹ ہے. کچھ سوچنا چاہیے عوام کی خاطر کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کیا کریں. ظاہر ہے ایک تو سیلری سے بھی اتنی ہے کہ گزارا مشکل سے ہوتا ہے, اور دوسرے وہی آئے دن پٹرول کی قیمت میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. چاہیے کہ ہمارے بارے میں سوچیں اور ہمیں ریلیف دیں. پٹرول مہنگا ہو جائے, گیہوں مہنگا ہو جائے, آٹا نہ ملے, چینی نہ ملے, اسی برداشت ہی کر رہی ہیں. ساری بد قسمتی ہے کہ پاکستانی ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والے ہیں وہ دیہڑی دار بندہ ہے. 350 روپے لیٹر پیٹرول ہے, 350 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں گے, پھر کام کرنے جائیں گے. کام ملتا ہے نہیں ملتا وہ بعد کی بات ہے. تھوڑا سا غریب آدمی کے وہاں پہ ترس کھائیں. حکومت سے اپیل ہے کہ نا پٹرول سستا کیا جائے اور عوام کو لیو دیا جائے, اور پٹرول سے ہر چیزیں بڑھیں گی تو عوام تو آگے پریشان ہے, وہ اور پریشانی ہوگی. سراسر زیادتی کر رہی ہے ویسے گورنمنٹ ہماری تو, کیونکہ پٹرول زیادہ بڑھاتی ہے, کم کرتے وقت صرف 5 روپے کم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, مگر غریبوں کا بالکل خیال نہیں ہے اس حکومت کو. اب آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم مافیا نے رات کے اندھیرے میں پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. سابق وفاقی وزیر معین صلاحی کا ٹویٹ. مزید کہا کہ یہ ظالم اور سازشی ٹولہ گیس جل اور مہنگائی بم گرانا چاہتا ہے, مگر اب عوام بیدار ہیں. شہباز شریف کی سب شوبازیاں بیکار ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے لیاقت علی. جی لیاقت بتائے گا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید کیا لکھا ہے. بالکل سابق وفاقی وزیر معین صلاحی نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور اس نے پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس کو حد پہ تنقید بنایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی عالمی قیمت گرنے کے باوجود پی ڈی ایم مافیا نے رات کے اندھیرے میں پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. یہ ظالم اور سازشی ٹولہ قیمتیں گرانا نہیں, صرف مجبور عوام پر زہریلے گیس, شیل اور تباہ کن مہنگائی کا بم گرانا چاہتا ہے. اور اب جو عوام ہیں وہ بیدار ہو چکے ہیں اور شہباز شریف کی سب شہبازیاں بیکار جائیں گی. تو اس طرح جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس پر یہ تنقیدی ٹویٹ کیا ہے معین صلاحی نے. جی بہت شکریہ لیاقت علی, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کہ کلا کما اور شہریوں کی خدمت کے لیے سرگرم میں 55 روز کے دوران صوبہ بھر میں 500 سے زائد آپریشنز کیے گئے. آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ مختلف جرائم میں ملوث 42 ملزمان کو اپنے انجام تک پہنچایا گیا. 48 ڈکیتیوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی سنیے. پولیس کے افسروں اور جوانوں, آپ کی کمانڈ سنبھالے ہوئے مجھے 55 دن ہو چکے ہیں. ان 55 دنوں میں آپ نے 500 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے, جن میں سے 80 سے زیادہ دفعہ آپ پہ گولی چلی. آپ نے بھی جواب میں قانون کے مطابق گولی چلائی, جس کے نتیجے میں 42 دہشت گرد, ڈکیت, رہزن اور ریپسٹ اپنے انجام کو پہنچے. 48 ایسے بندے ہیں جو آپ کی گولی کا نشانہ بنے, لیکن آپ نے ان ڈکیتوں کو بھی قانون کے مطابق ہسپتال تک زندہ پہنچایا. ہمارا بھی ایک جوان شہید ہوا اور 15 جوانوں نے گولیاں کھائیں, جن میں ایک وہ جوان شامل ہے جو شہید کا بیٹا ہے. سینے میں گولی کھائی لیکن پھر بھی اس نے ڈاکو کو اس کے انجام تک پہنچایا. کلمہ چوک ری ماڈلنگ منصوبہ. نگران صوبائی وزیر بلال افضل کا سی بی ڈی پنجاب بولی وارڈ اور انڈر پاس کا دورہ. بلال افضل کو تعمیراتی کام کی پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سی ای او عمران امین کا کہنا ہے کہ کلمہ چوک کو 23 مارچ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے زین العابدین. جی زین آگاہ کیجیے گا.
निगरान सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल की सरबराही में CBD बुलेवार्ड की तमीर और कलमा चौक रीमॉडलिंग मनसूबे पर तामीराती काम का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें CEO CBD पंजाब इमरान अमीन और दीगर जो अफसरान हैं उनकी जानिब से निगरान सूबाई वज़ीर को अब तक जो तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है उस पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। देखिए जी, ओरिजिनल प्लान जो इस मनसूबे का था वो 2 जून था। इसको जल्दी करवाने के लिए, इसको एक्सपीडाइटली काम करवाने के लिए CM साहब की इंस्ट्रक्शंस पर बिलाल अफजल साहब, कमिश्नर अली रंधावा साहब, उन दोनों की और साथ में जो बाकी एजेंसीज थी उनकी बड़ी हमें सपोर्ट रही। मेरे ख्याल में जो हमने ये काम को स्पीडीली किया है उसका रीज़न सिर्फ यही था कि हमारी जो वीकली मीटिंग्स में जो भी मसाइल आया करते थे वो उसी मौके पर बिलाल अफजल साहब और रंधावा साहब और बाकी जो एजेंसीज थी वो उधर ही हमारे लिए रिजॉल्व कर देती थी। तो एक तो ये बहुत बड़ा सक्सेस पॉइंट था। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें सारे लोगों ने इसी तरह कम्प्लीटली इकट्ठे होकर एक टीम की तरह काम करके इसको कंप्लीट किया। मतलब है कि PC1 से भी आप तकरीबन 1-1.5 माह पहले इस मंसूबे को मुकम्मल कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट इज़ ओनली विद द सपोर्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। CM साहब की खास दिलचस्पी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर हमारे पास कम से कम 4 विजिट्स किए हैं। CBD पंजाब के CEO इमरान अमीन की आपने गुफ्तगू सुनी। 23 मार्च को ये शहर लाहौर के बासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा कि कलमा चौक अंडरपास जिसकी रीमॉडलिंग पर काम जारी है इसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी मानदा जो काम है उसको मुकम्मल करने में भी 7 से 8 दिन का वक्त दरकार होगा। ये कहना बहुत शुक्रिया था। ज़ैनिस। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसीह कर दी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि मैंने वारंट के मामले को नहीं देखा। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट्स पर अमल दरामद नहीं रोका। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जवान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने के लिए फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल, सलमान फैसल एडवोकेट, फवाद चौधरी और अजहर सदीक पेश हुए। सलमान फैसल एडवोकेट ने कहा कि वारंट की तामील करवाने के और भी बहुत से कानूनी तरीके हैं। अदालत जवान पार्क में ऑपरेशन गैर कानूनी करार दे। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने फवाद चौधरी के वकील अजहर सदीक को कहा कि सेक्शन 76 पढ़ें, ये तो कोई मामला है ही नहीं, कोई कानून नहीं पढ़ता, बस बातें करते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि हर चीज का हल आइन और कानून में मौजूद है। फरीकैन ने पूरे सिस्टम को जाम किया हुआ है। कभी आप इस अदालत में आते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, सारी कौम मुसीबत में डाली हुई है। अदालत ने फवाद चौधरी से इस्तफसार किया कि सिक्योरिटी का क्या मामला है। फवाद चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी का मसला बड़ा संजीदा है। F8 अदालत में इमरान खान पर कातिलाना हमले की 100% कन्फर्म मालूमात। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सिस्टम में सिक्योरिटी लेने का कानून मौजूद है। दौरान समाअत IG ने कहा कि किसी का नुकसान नहीं चाहते, शहर का कोई इलाका नो गो एरिया नहीं होना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला इंक्वायरी तलब है कि दोनों तरफ से बदनीयती शामिल थी या नहीं। खुदा का वास्ता है सिस्टम को चलने दें। अदालत ने जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने के हुक्म में जुमा तक तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसे करने से रोक दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप लोग IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठें और मैकेनिज्म बनाएं। आप सब मिलकर इस मामले का हल निकालें, लेकिन आप लोग सिस्टम को चलने दें। दफ़ा 144 के निफाज के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने हमाद अजहर की दरख्वास्त पर समाअत की। हमाद अजहर के वकील अजहर सदीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद दफ़ा 144 नाफिज नहीं की जा सकती। निगरान पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद दफ़ा 144 नाफिज की। इस्तदा है कि अदालत निगरान पंजाब हुकूमत के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे और मुस्तक़बिल में भी दफ़ा 144 के हवाले से गाइडलाइन जारी करे। सरकारी वकील ने बताया कि तहरीक इंसाफ का एक मरतबा फिर बगैर इजाज़त मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का प्लान है। PSL मैचेस भी शेड्यूल हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है तो 15 दिन पहले प्लान करे। आप लोग IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठें और मैकेनिज्म बनाएं। आप सब मिलकर इस मामले का हल निकालें। खुदा का वास्ता है, आप लोगों की जिंदगी चलने दें, आप लोग सिस्टम को चलने दें। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान में इतवार के रोज जलसा करने से रोकने का हुक्म दे दिया और हिदायत की कि PTI इतवार को रैली भी नहीं निकालेगी। अदालत ने मजीद समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब का मुहास, इमरान खान का इंतखाबी टिकटों को जल्द फाइनल करने का फैसला। चेयरमैन PTI ने टिकटों के लिए अहम इजलास तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जमान पार्क पहुँच गई है। असद उमर, फवाद चौधरी, आज़म सवाती, डॉक्टर यास्मीन राशिद जमान पार्क में मौजूद हैं।
अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पंजाब का इंतखाबी महाज इमरान खान का इंतखाबी टिकटों को जल्द फाइनल करने का बड़ा फैसला सामने आया है। इमरान खान ने इंतखाबी टिकट्स के लिए अहम इजलास तलब कर लिया है, जबकि पार्टी लीडरशिप इजलास में शिरकत के लिए जमान पार्क पहुंच गई है। इजलास में असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब शरीक हुए हैं, जबकि इजलास में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, आजम सवाती भी मौजूद हैं। टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद के इंटरव्यूज के बाद उनके टिकट बारे हतमी फैसला किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें कि इमरान खान का इंतखाबी टिकटों को जल्द फाइनल करने का फैसला सामने आया है। जमान पार्क में गुज़श्ता रोज से ऑपरेशन बंद हो गया है, जबकि हाई कोर्ट ने पुलिस को किसी भी किस्म के ऑपरेशन से रोक दिया है। जमान पार्क के इलाके में आज हालात कदरे पुरसकून हैं। इसी पर बात करेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ के अदालती अहकामात के बाद ज़मान पार्क और इसके गिरदोनवा में हालात 100% मामूल पर तो नहीं आए, लेकिन आज किसी हद तक पुरसकून ज़रूर रहे हैं। इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। कंटेनर्स लगाकर माल रोड से जो ज़मान पार्क की तरफ रास्ता जा रहा है उसे बंद किया गया है। गो के माल रोड अंडरपास जो है वो चल रहा है और जेल रोड से धर्मपुरा की तरफ जाने वाली ट्रैफिक रवां दवां है, लेकिन ज़मान पार्क के सामने कारकुनों की बड़ी तादाद होने की वजह से ज़मान पार्क के सामने ट्रैफिक काफ़ी हद तक सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही है। पुलिस के तादम दस्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं और ये सूरत हाल हमें सुबह से नज़र आ रही है, लेकिन इनका कोई इस किस्म का मूड नज़र नहीं आ रहा जैसा कि कोई ऑपरेशन करने के सिलसिले में होता है, क्योंकि अब अदालती अहकामात में ये वाज़ेह कह दिया गया है कि कल तक मज़ीद कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो इस वक्त भी इसी किस्म की सूरत हाल है कि PTI कारकुनान जो हैं वो ज़मान पार्क के सामने अपने मौजूद हैं कायद की हिफाजत के लिए, जबकि पुलिस अपने हिफाजती इक़दाम के तौर पर ज़मान पार्क से काफ़ी पीछे माल रोड के पास मौजूद है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान और उनकी जो सियासी टीम है उनका मशावरती इजलास भी चल रहे हैं, जबकि कानूनी महाज पर भी तमाम तर लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस वक्त अब ये कहा जा सकता है कि आज का दिन कदरे पुरसकून गुजर भी चुका है और गुजरता हुआ नजर भी आ रहा है। आप हमें ज़मान पार्क की मौजूदा से वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रिश्वत लेकर पटवारी भर्ती करने, पुख्ता सड़कों की तामीर में घपलों का ये केस है। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर एक्साइज हाफिज मुमताज़ अहमद को तलबी का तीसरा नोटिस जारी कर दिया है। हाफिज मुमताज़ अहमद को 17 मार्च सुबह 11 बजे रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि इससे कबल एंटी करप्शन पंजाब ने हाफिज मुमताज़ अहमद को 10 और 15 मार्च को तलब किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रिश्वत लेकर पटवारी भर्ती करने, पुख्ता सड़कों की तामीर में घपलों का केस है। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर एक्साइज हाफिज मुमताज़ अहमद को तलबी का तीसरा नोटिस जारी कर दिया है। हाफिज मुमताज़ अहमद को 17 मार्च सुबह 11 बजे रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की गई है। इससे कबल एंटी करप्शन पंजाब ने हाफिज मुमताज़ अहमद को 10 और 15 मार्च को तलब किया था। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि रिश्वत लेकर पटवारी भर्ती करने, पुख्ता सड़कों की तामीर में घपलों का केस। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर एक्साइज हाफिज मुमताज़ अहमद को तलबी का तीसरा नोटिस जारी कर दिया। हाफिज मुमताज़ अहमद को 17 मार्च सुबह 11 बजे रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1200 से ज़ायद गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पम्प कायम। गंजानाबाद यूं में लाख शहरियों की ज़िंदगियां दाव पर लग गई हैं। सिविल डिफेंस, ज़िलाई इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे किसी हादसे के मुंतज़िर। सिविल डिफेंस की कार्रवाइयाँ सिर्फ फाइलों तक महदूद होकर रह गई हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रेगुलेशन हेडक्वार्टर्स के मुताबिक पेट्रोल पम्प्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान, बताएगा इन कार्रवाइयों के हवाले से। बिल्कुल, चूँकि शहर में एक तरफ तो पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, मगर दूसरी तरफ गुंजानबाद इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की तादाद बढ़ती जा रही है। 2020 में 1000 से कम तादाद थी, अब 2023 में जो है वो 1000 से भी जायद हो गई। अभी तक एक रिपोर्ट के मुताबिक 1200 से जायद मिनी पेट्रोल पंप्स लग जाने का इंकशाफ हुआ है और इसमें बाकायदा तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदी के बावजूद जगह जगह दुकानों में मिनी पेट्रोल पंप्स खुल गए हैं। और इस वाले से सिविल डिफेंस, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने
करने वाले इदारे जो हैं वो अभी तक हरकत में नजर नहीं आ रहे, और इस वाले से पाबंदी के बावजूद पीर गाजी रोड पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप तेल सप्लाई की जो इस वक्त की जा रही है वो सबसे ज्यादा है, और इन पेट्रोल पंप्स की मिनी पेट्रोल पंप्स की तादाद भी इस रोड पे सबसे ज्यादा रिपोर्ट में बताई गई है, और इंतजामिया की रस्मी कार्रवाइयां जो हैं वो देखने में आती हैं और रिपोर्ट भी जारी की जाती है, मगर पेट्रोल पंप्स एक रोज जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, जबकि दूसरे रोज इन पेट्रोल पंप्स को खोल दिया जाता है। इस वाले से चाइना स्कीम, इस्लामपुरा बंद रोड, कलियार रोड से रुसम पार्क में गैर कानूनी कारोबार जो है वो अरूज पर है, और नया मजंग रोड, रसूल पार्क, पीर गाजी रोड, इशरा, बदामी बाग समेत दीगर इलाकों में भी गैर कानूनी कारोबार जारी है। इस वाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन हेडक्वार्टर उस्मान लियाकत बिदर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि कोई शक नहीं, मिनी पेट्रोल पंप्स शहर में मौजूद हैं और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन रोजाना की बुनियादों पर किया जा रहा है, मशीनें जब्त की जाती हैं, निशानदेही पर ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस तफसील का। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। एलडीए का तामीराती काम शुरू करने से कबल अराजी को क्लियर करने का फैसला सामने आया है। शाहदरा मंसूबे की अराजी पर कायम तामीरात को फिलफौर ख़त्म किया जाएगा। शाहदरा मंसूबे की अराजी पर वाक़े खंबे, बिजली की तारों की शिफ्टिंग का काम भी किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जैन से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हवाले से। ये शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि एलडीए ने तामीराती काम शुरू करने से कबल अराजी को क्लियर करने का फैसला किया है। इस हवाले से शाहदरा मंसूबे की अराजी पर कायम तामीरात को फिलफौर खत्म किया जाएगा, जबकि शाहदरा मोड़ पर वाक़ इमारतों, आर्जी तामीरात और तजावुजात से भी इस इलाके को क्लियर किया जाएगा। पहले मरहले में शाहदरा मंसूबे की अराजी पर वाक़े खंबे, बिजली की तारों की शिफ्टिंग का काम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है और लेस्को के खंबे और लाइनों की शिफ्टिंग के लिए बिजली शटडाउन का शेड्यूल भी बना लिया गया है, जिसके मुताबिक 16 से 18 मार्च तक शरकपुर, बेगम कोट और चमन कॉलोनी के फीडर बंद रहेंगे, जबकि 25 मार्च को रुस्तम, न्यू सहराब और रावी के फीडर बंद रहेंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल, 8, 15, 22 और 29 अप्रैल को भी रुस्तम और न्यू सहराब और रावी के फीडर बंद रहेंगे। शाहदरा मंसूबे की अराजी क्लियर करने पर आने वाले अखराजात सरकारी खजाने से अदा किए जाएंगे। इमारतों, तजावुजात की मसवारी पर 24 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और 6 माह के अरसा में शाहदरा की अराजी को क्लियर किया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका।